सर, टाइम टेबल बना के दे दो। समझ नहीं आता है कैसे पढ़ाई करें। बहुत सारे बच्चों के ये मैसेज आते हैं, बहुत सारे बच्चों के। मतलब मैं भी जब 12th में था तो मैं अपने लास्ट 2 डेज़ में डायरी ऑब्जर्व करी, मैं भी बहुत सारी टाइम टेबल बनाता रहता था। ओवर द टाइम थोड़ी क्लैरिटी मिली लाइफ में कि टाइम टेबल असल में कैसे बनाना चाहिए। तो वही टाइम टेबल बनाने का प्रोसेस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, एकदम सिंपल रखूँगा। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बातें। या आप अगर 12th के बोर्ड्स के लिए अपेयर कर रहे हो, या मान लो आपके 11th के एग्जाम्स आने वाले हैं, मान लो अगर कोई 10th क्लास का ही बच्चा वीडियो देख रहा है, या कोई भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है और वो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, तो उसके काम का ये वीडियो रहने वाला है। ओके, सो देखो, सबसे पहले मैं 12th के लिए बना रहा हूँ मेरे लिए। तो जैसे सुनो, 12th में हो आपके पास 6 सब्जेक्ट्स होंगे, 5-6 सब्जेक्ट जो भी हो। मैं ये मान रहा हूँ कि आप अगर हर सब्जेक्ट का क्लास कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ हर सब्जेक्ट का क्लास, 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट का क्लास पढ़ रहे हो, तो आपके पास कितने घंटे जाते होंगे कोचिंग के? 6 आवर्स, राइट। मैं कह रहा 1 आवर ट्रैवल, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपका 1 आवर आना जाना ट्रैवल हो रहा है। मैंने दिन के 8 घंटे आपके हटा दिए पूरे के पूरे, 8 आवर्स। ओके, यहाँ पे आपका टाइम जा रहा है, जाने दो, ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे आप कहीं पे भी टाइम बचा पा रहे हो ना, तो समझो वो आपका बेसिकली बोनस है, वहाँ पे पढ़ाई कर लेना अच्छे से। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। मैं कहता हूँ 24 घंटे में से पहले तो ये हटा दो, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको क्लास जाना पड़ेगा, क्लास में आने जाने का टाइम भी जाएगा, तो ये तो आपके कंट्रोल में है नहीं। बचे हुए आपके पास कितने आए? 16 आवर्स। अब 16 आवर्स में एकदम जाहिर सी बात है, बच्चा 6 घंटे तो सोएगा, मिनिमम 6 घंटे तो सोना ज़रूरी है। तो मान लो आप 6 आवर्स का भी आपका जो स्लॉट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो अब कितने घंटे बचे आपके? 10 आवर्स। 10 आवर्स में मैं कह रहा हूँ कि आपका जो 2-3 घंटा है ना, वो थोड़ा और बेसिकली दिन के ज़रूरी काम, या मान लो कहीं पे भी इधर उधर चले जा रहे हैं, कभी ना कभी ये भी हमारे कंट्रोल के बाहर किसी ना किसी तरीके से हो ही जाते हैं। मैं 3 हटा दे रहा हूँ, मैं 2 रख दे रहा हूँ सिर्फ। ओके, 2 आवर्स, बाकी 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस तरीके से। तो मैं कह रहा हूँ 2 आवर्स आपके कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं। अब आपके पास कितने बचते हैं? 8 आवर्स। मेरा एक सजेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा अपने टाइम टेबल, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख दी, लेकिन मैं अभी आपको एकदम सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, चीज़ों को सिंपल रखो। आपको 15-15 मिनट का नहीं करना है बहुत ज़्यादा प्लान। ओके, कैसे करना है? आप अपने दिन के ये 8 आवर्स में से प्रोडक्टिवली 6 आवर्स की भी पढ़ाई कर लोगे ना, आप लाइफ में सेट हो। आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास कर रहे हो। आपको बस क्लास का घर पे आके रिवीजन करना है। बस एक चीज़ मेक श्योर करना, क्लास में जो भी कराया जाए, जो क्लास वर्क है उसको रिवाइज़ करो। जो होमवर्क देते हैं टीचर, उसको अच्छे से मन लगा के कंप्लीट करो। वहाँ पे कोई लूप होल्स मत रखना कि नहीं नहीं मन नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई भी मतलब लूज एंड्स मत रखना वहाँ पे। ओके, अच्छे से कंप्लीट करो। उसके बाद अगर आप कोई सैम्पल पेपर्स वगैरह लगाना चाह रहे हो, वो भी इनके बीच लगाते रहो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपका जो टीचर हैं, जो भी सब्जेक्ट है, वो आपको गाइडेंस कैसा दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप जिस भी टीचर के पास जा रहे हो, उनसे एक चीज़ मेक श्योर करवाओ। मेरे पास आ रहे हो तो मैं तो अपना प्लानर पूरा बना के दे दिया हूँ, मैंने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी शेयर कर दिया है। मैं आपको यही बोलूँगा, अपने टीचर से आप क्या कर सकते हो, जैन एंड फेब इनका एक प्लान ले लो कि सर आप कैसे पढ़ाने वाले हो, सो दैट हमको एक क्लैरिटी मिल जाए कि हमको रिवीजन कैसे लेके चलना है। ओके, तो यहाँ पे आपको इससे बहुत हेल्प होगी। आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे होते तो मैं आपको बताता कि सुबह इतने बजे उठो, इतने बजे ये रिवाइज़ करो, इतने बजे ये पढ़ो। अगर आप क्लासेस जा रहे हो, क्लासेस वालों की ही बात मानो बस, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कैसे रिवीजन करना है। तो उनसे एक प्लान लेके चलो कि जनवरी और फेब में कैसे करा रहे हैं। ओके, फिर सेम यही चीज़, जब भी वो टेस्ट लें तब आपको उनके टेस्ट परफॉर्म करने हैं अच्छे से, और जो भी क्लास वर्क रिवाइज़ कराया जा रहा है वो, और जो भी होमवर्क कराया जा रहा है, बोला जा रहा है करने को, वो अच्छे से करो। उसके अलावा एक चीज़ जो मैं हर एक बच्चे को सजेस्ट करता हूँ, आप रात में सोने से पहले कुछ टाइम निकालो और सुबह उठने के बाद थोड़ा टाइम निकालो, और इन 15 मिनट में कोशिश किया करो जो भी दिन भर आप पढ़ते हो ना, उसका एकदम स्मार्ट रिकैप, एकदम फास्ट रिकैप कर लिया करो जल्दी से, कि देख लिया क्या क्या पढ़ा था। ये आपको बहुत हेल्प करता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया करो इतनी देर में, याद नहीं करने, पढ़ लिया करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो यही एक टाइम टेबल है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एकदम फिर से सिंपल तरीके से लिखना चाहूँ, 24 घंटे में से आपकी मैंने 8 आवर्स तो हटा दिए थे बेसिकली क्लासेस वगैरह में, 6 आवर्स मैंने आपके हटा दिए स्लीप के, 2 आवर्स मैंने हटा दिया आपके बाकी सारे काम के। तो आपके पास इधर कितना बच रहा था? 8 आवर्स। 8 आवर्स में भी आपको प्रोडक्टिवली 6 आवर्स पढ़ना है।
ओके। ये 6 आवर्स आपको कैसे पढ़ना है, हर एक स्टूडेंट की टाइमिंग अलग अलग जगह पे होगी, कोई सुबह पढ़ रहा होगा क्लासेस, कोई शाम को कर रहा होगा। तो मैं वही बोलूँगा 6 आवर्स अगर आप 8 से कोशिश करो, 8 आवर्स में 8 आवर्स की ही पढ़ाई करो। मेनली आप ये कर सकते हो, या तो 2 आवर्स के 4 स्लॉट बना लो अपने। ये वैसे इफेक्टिव पढ़ाई इसमें बहुत कम हो पाती है। एक काम करना, 3 आवर्स के 3 स्लॉट बनाने की कोशिश करो। आई नो 9 आवर्स हो रहा है, लेकिन इसमें आप बस इफेक्टिवली दो घंटे भी पढ़ लोगे ना हर स्लॉट में, तो आपकी 6 आवर्स की पढ़ाई हो जाएगी। टाइमिंग कैसे मैनेज करनी है, एक बार अपना टाइम टेबल बनाना और वहाँ पे देख लेना कि आपको 2-2 3-3 घंटे के स्लॉट कहाँ मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई हो जाएगी। कुछ खास नहीं करना है, जितना टीचर्स आपको डेली पढ़ाते हैं उसे रिवाइज़ करो, क्लास में जो होमवर्क दिया जाता है उसे घर पे करो, और सैम्पल पेपर्स लगाते रहना। साथ ही साथ अपने टीचर के साथ कम्युनिकेशन में रहो। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं कॉमर्स बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैंने कैसे प्लान करा के दिया हुआ है। मैंने उन लोगों को बताया हुआ है कि जनवरी में हम लोग पहले तो इको का रिवीजन कर रहे हैं 15 जनवरी तक। ओके, इसमें 15 जनवरी के बाद 16 एंड 17 बच्चों के टेस्ट लेंगे। इसके बाद हम लोग बिजनेस करा रहे हैं, बिजनेस का रिवीजन विद मतलब लाइक 12 डेज़ के अंदर, और जो कि ख़त्म होगा आपका 29 जन को। फ्रॉम 18 जनवरी स्टार्ट होगा, और बेसिकली यहाँ पे 30 और 31 यहाँ पे इसके मॉक टेस्ट होंगे। साथ ही साथ अकाउंट्स का हम लोग वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 इस जनवरी में पूरा चलाएंगे, और इसके भी टेस्ट लेंगे। फिर फेब में बेसिकली हमारा अकाउंट्स का वॉल्यूम 1 शुरू होगा, वैसे करके। और इसके बाद पेपर शुरू होने से पहले हम लोग 5 मॉक टेस्ट रख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक ऐसी क्लैरिटी अपने टीचर से आप लेके रखो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, सो मैं आपको यही बोलूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, सिंपल रखना। मैंने भी बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी है कि आपको सिंपल तरीके से बताऊँ। कुछ नहीं करना है, क्लास वर्क रिवाइज़ करना है, क्योंकि हम भी जब 12th में थे तो बहुत ज़्यादा इतना तो सोच भी नहीं पाते थे क्या क्या करना है। जितना टीचर बोल देते थे बस उतना ही करते थे, और 90+ आ भी गया था। इवन इको में भी 100 आया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, टीचर्स की बात को मानो और अपना बेस्ट देते रहो। तो क्लास वर्क रिवाइज करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, असेंबली पेपर्स लगाने हैं, गाइडेंस फैकल्टी से लेते रहना, बस इतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो टाइम टेबल बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आते हैं इस टाइम पे कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, इतने टाइम उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अच्छी बात होती है, हो सकता है कुछ लोग अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन अगर आप नहीं उठ पा रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके मार्क्स कम आने वाले हैं। एक स्मार्ट तरीके से बस चलो। ओके, तो ये सब बातें, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और कोई अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हो, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अपलोड अ वीडियो ऑन इट। ओके, इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो कि सर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 9045113475। आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पे हम कॉमर्स के नोट्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं, या फिर अभी हम एक 90 डेज़ चैलेंज लेके आए हैं, जिसमें हम बेसिकली यूट्यूब पे डेली बेसिस पे आपके ट्रिकी क्वेश्चंस कवर करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स। तो आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल इन दोनों को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। नाम है सर्व ज्ञान, SARVAGYAAN, SARVAGYAAN, ये आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और आज ही 100 सब्सक्राइबर क्रॉस हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा था देख के। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इट मीन्स अ लॉट। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप ज़रूर अपने करियर के लिए सीरियस हो, और आप चेंज करना चाहते हो अपने आप को टुवर्ड्स अ बेटर गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।